Hello students, once again very warm welcome to you. रहीमन देख बड़िन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आए सुई कहा करे तलवार। अगर छोटी सी चीज है उसकी अहमियत जहां पर है, सुई चाहिए तो सुई काम करेगी, तलवार नहीं करेगी। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर देयर इन द फॉर्म ऑफ 26 लेटर्स। आप सभी बच्चों को मालूम है, एक मिस्टेक जो एग्जाम में बड़ी बार एग्जामिनर ने पूछी है कॉमन एरर के तौर पर, लोग बोलते हुए कर भी जाते हैं भी अपनी इंग्लिश को बेटर शो ऑफ करने के लिए कहते हैं व्हाट आर द अल्फाबेट्स ऑफ योर नेम। अल्फाबेट एग्जिस्ट्स ओनली इन सिंगुलर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अल्फाबेट इज द ग्रुप ऑफ बेसिक लेटर्स। तो पहली चीज तो दिमाग में ये बिठानी है, इस क्लास में, इस सेशन में 26 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स आर 26, क्लास इज 1। इन द सेम वे English alphabet contains 26 basic letters A to Z. पहली चीज तो यही ध्यान रखेंगे कि alphabet is the collective noun. It contains building blocks of those words which are going to make your English not only accurate but giving you the speed also in spoken form in any examination. Accuracy का जो मजा है आपको महसूस होना शुरू हो गया होगा कई बार। जैसे सबसे पहली वीडियो में मैंने बोला था, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ऐसे ही नहीं शेक्सपियर ने हैमलेट में लिख दिया था, उसको मालूम था कम शब्दों में अगर बात बन सकती है, दूसरे तक समझ आ रही है, तो आपने बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो अभी इन्हीं चीज़ों को माइंड में रख के आप देखेंगे, द ट्रेन ऑफ इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम द वेरी इंजन ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स, आप सभी को पहले से मालूम है। आप देख रहे हैं कि इनका टेक्निकल नेचर, क्योंकि जो पहला लेटर है ए, आप इसको देखें लेटर के तौर पर भी काम करता है, वर्ड के तौर पर भी। जब आर्टिकल या फिर हम मॉडिफाई या डिटर्मिनर के तौर पर इसको यूज करते हैं तो इसका अपना ग्रामेटिकल फंक्शन हो जाता है। हर लेटर इंपॉर्टेंट है किसी न किसी वजह से। थोड़े से सेकंड्स लगाने अब आपने परफेक्शन के लिए, कि आपको पता चल जाए कि अगर ए वैल्यूएबल है तो जेड भी अपनी जगह वैल्यूएबल है। ए की नो डाउट थोड़ी वैल्यू ज्यादा है, उसको खुद मालूम है, वो आपको पता चलना चाहिए, वो खुद आपको बताएगा कि वाई एम आई इम्पोर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ए फर्स्ट लेटर इंग्लिश का आर्टिकल भी है, वावल भी है, फर्स्ट लेटर तो है ही है। ए में अगर एन मिला दिया तो वर्ड बन गया, ये भी आर्टिकल बन गया। कैसे यूज होगा आगे देखेंगे। डी मिला दिया, कंजंक्शन बन गया, एंड बन गया। आपने एक और वावल का एग्जांपल लेना है, वॉल और वॉल अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग हिसाब से। जैसे पोम और पोएम, दोनों प्रोनाउंसिएशंस ठीक चल रही हैं, लेकिन एग्जाम में अच्छा है कि आपसे वर्ड्स को अभी प्रोनाउंस करवा के नहीं कहा जाता। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस काफ़ी बच्चों को मालूम है। तो ओ वन ऑफ द 5 प्योर वॉल्स है। एन लगा देंगे उसमें तो प्रेपोजिशन बन जाएगी ऑन। एल वाई लगा देंगे ओनली तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों बन जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स की अहमियत को समझने के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है। हम चलते हैं बेसिक लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले इस सेशन में हम देखेंगे 26 लेटर्स। फर्स्ट कैटेगरी कॉन्सोनेंट्स की। बड़ा इंटरेस्टिंगली बच्चों से पूछा जाता है, बच्चों को मालूम होता है, छोटे छोटे बच्चों बड़े बड़ों को, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, जो वावल्स नहीं है। अगर आपको कॉन्सोनेंट इस हिसाब से मालूम है तो आई एम सॉरी टू से कुछ वैक्यूम रह जाएगा नॉलेज में। कॉन्सोनेंट डेफिनेशन वाइज 5 सेकंड लगेंगे कि कॉन्सोनेंट वो लेटर है जिसकी अपनी साउंड है। ये कॉन्सोनेंट अगर आपको किसी वर्ड के एंड में मिलता है प्रीसीडिंग टू वाई, आपको वाई को रिमूव करवा देगा प्लूरल बनवाने के लिए। स्टोरी आपने बड़ी बार सुना होगा, STORY। कंट्री आपने बड़ी बार सुना होगा, प्लूरल भी आपको मालूम है। लेकिन ये अगर पता चल गया क्यों बना, तो उस तरह के जितने वर्ड्स आएंगे, क्योंकि नाउन का हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, तो आप देखेंगे कि मोस्टली हर जगह लिखा हुआ है, हर बुक में लिखा हुआ है, बड़ी सारी साइट्स पे लिखा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स आर चेंज्ड टू प्लूरल फॉर्म्स। बट हाउ, वहां ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आपकी हेल्प करेंगे, आपको अपनी इंपॉर्टेंस बताएंगे। छोटे हैं, अनइम्पोर्टेंट नहीं है, प्लीज माइंड इट। तो कॉन्सोनेंट्स वो लेटर्स जिनकी अपनी साउंड है। टब में बी यूज हो रहा है एंड में, बस में बी यूज है शुरू में, तो दोनों में उसकी ब की आवाज आ रही है।
टब और बस। मुंबई में बीच में है, तो मुंबई में बी, ब के साउंड पर एक्सक्लूसिव साउंड, कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन। वावल वो साउंड है लेटर की जिसकी अपनी इंडिविजुअल साउंड नहीं है। अगर हम टैप में ए को यूज कर रहे हैं तो उसमें ए की साउंड आ रही है। टाटा, चाहे टाटा जी की बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, उसमें ए टैप जैसा नहीं बोला जा रहा। तो वावल्स 5, ए ई आई ओ यू। मोस्ट इंटरेस्टिंगली दो लेटर्स को कई ग्रामेरियंस ने समझा दिया। आपको इसलिए सीखना है कुछ सेकंड्स में कि डब्ल्यू और वाई दो लेटर्स हैं जिनको हम कहते हैं सेमी वावल्स और सेमी कॉन्सोनेंट्स। क्यों इनको ये नाम दिया गया? क्योंकि ये वावल का काम भी करें, कॉन्सोनेंट का भी। आपने किसी वर्ड में इनको यूज कर लिया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आपने जैसे भी इन वर्ड्स को देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन इनके यूसेज में आपने गलती कर दी, तो ऐसे करते एक एक करके कई मार्क्स, साथ में 0.2 करके 5 करके नेगेटिव मार्किंग, पता नहीं कितने मार्क्स का नुकसान हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कब क्या छूट गया, कब क्या टूट गया। तो बड़े ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट वो है जिसकी अपनी साउंड है। डब्ल्यू वाई की अपनी साउंड क्या है? डब्ल्यू की व और वाई की या। प्लेसमेंट के हिसाब से और ये अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि जब भी किसी वर्ड के शुरू में लगे, चाहे जैपनीज करेंसी की बात करें येन, कलर की बात करें येलो, वाई दोनों में कॉन्सोनेंट है, शुरू में भी लगा है, अपनी एक्सक्लूसिव साउंड भी है। और अगर डब्ल्यू की बात करें, विन की बात करें, वट की बात करें, विल की बात करें, ये भी बिगिनिंग में लगा है, वर्ड के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अपनी कॉन्सोनेंट है। अब इनको मिडल में लगाएं, एंड में लगाएंगे, बड़ा सुंदर वर्ड आएगा। सुंदर इसलिए क्योंकि प्योर मार्क आपको दिलाएगा बड़े सारे एग्जाम में। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं कॉन्सोनेंट वावल के बिना जो बने। रिदम वर्ड को समझिएगा। स्पेलिंग्स बड़े सारे बच्चे बोलते हैं ठीक, लेकिन अगर किसी एंगल से एग्जामिनर ने पूछ लिया, न्यू पैटर्न के हिसाब से बड़ी सारी चीजें पूछे, नेचर ऑफ द सेंटेंस पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस का नेचर क्या है, लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते कि व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू आस्क, छोड़ आते हैं या गलती कर देते हैं। दोनों में से एक नुकसान, दोनों डेडली शॉट्स हैं। आप मिड ऑन पे ही लपके जाएंगे, कैच छूट गई तो ठीक है, पता चल जाएगा कि कैचेस की वैल्यू होती है, कैचेस विन मैचेस। तो हमने कैच गोली उछालनी ही नहीं है जो मिड ऑन और मिड ऑफ तक जाए। हमारी बॉल बाउंड्री लाइन के बाद स्पेक्टेटर कैच कर ले, उसको भी मजा आएगा, हमें तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि हमारी कैच स्पेक्टेटर ने पकड़ी, फील्डर ने नहीं पकड़ी। रिदम वर्ड है जी, RHYTHM। ये इंपॉर्टेंस बताने के लिए वॉल की और कॉन्सोनेंट की कि इस वर्ड में सिमिंगली कोई भी आपको वॉवल नजर नहीं आ रहा, लेकिन वाई यहाँ वॉल का काम कर रहा है। RHYTHM रेगुलर AEIUU वॉवल में से पांचों में से कोई भी नहीं है, बिना वॉवल के वर्ड बन नहीं सकता। तो यहाँ वाई वॉवल का काम कर रहा है। वो स्पेलिंग्स को लिख के आपकी फिंगर टिप्स भी आपकी हेल्प करेंगे वॉवल्स को पक्का करने के लिए, स्पेलिंग्स को पक्का करने के लिए। क्रूशियल स्पेलिंग्स में अपने आप आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ इस लेटर के करके कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लिया, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर ली, एग्जाम में आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते। गलती चाहेंगे तो भी नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में आप एग्जाम में हैं, मेंटली, बॉडीली, स्पिरिचुअली, और एग्जाम आपने पास करना है। आपकी पोजीशन आगे पीछे 2-4 कैंडिडेट्स की हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो RHYTHM, वाई प्रूव कर रहा है कि मैं यहाँ पर वॉल हूँ। तो डब्ल्यू और वाई जब किसी वर्ड के मिडल में या एंड में लगेंगे, येलो में एक ही एग्जाम्पल बहुत बढ़िया कि वाई कॉन्सोनेंट है और डब्ल्यू वॉवल है। टाउन में डब्ल्यू वॉवल है, तो डब्ल्यू और वाई दो ऐसे लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट भी है, वॉवल भी है। अकेले कहीं यूज हो रहे तो या कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, कैटेगरी बनाई है तो सेमी वॉवल है, सेमी कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट, बड़े सारे लेटर्स ऐसे हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं कि जी नो में क्यों नहीं बोला जा रहा, क्योंकि साइलेंट लेटर है। सिर्फ उसका ग्रामेटिकल नेचर जो उसको अलॉट किया हुआ है, जो उस इंग्लिश की मूवी में उसको जो पार्ट प्ले किया करने के लिए दिया है, छोटा सा ही नॉलेज में, के भी साइलेंट लेटर है, डी भी साइलेंट लेटर है। साइकोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड स्पेलिंग्स एज वेल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट लेटर। तो पी से शुरू हो रहा है, पी हम प्रोनाउंस नहीं करते। तो दीज आर द 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स and the parts of English alphabet. English alphabet contains 4 types of letters: consonants, vowels, semi-vowel, semi-consonant। क्योंकि जब सिंगली कहीं पर यूज हो रहे हैं तो या तो कॉन्सोनेंट वावल, सिर्फ 2 है जनरली। उसके बाद में जो लेटर लिखा हुआ है इनिशियल
स्टेज में किसी वर्ड के शुरू में, मिडल में, एंड में साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, साइलेंट लेटर। इनसे आगे मिलके बनते हैं वर्ड्स। वर्ड की छोटी सी डेफिनेशन कुछ सेकंड्स की। वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम लेटर्स। जनरली ए को हम लेटर भी मान रहे हैं, वर्ड भी मान रहे हैं। एन दो लेटर्स लगे हैं लेकिन वर्ड है जिसका मीनिंग है। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग। आपने 4 लेटर्स लगा दिए वर्ड में ही, डी, ओ, आर, डब्ल्यू, कोई वर्ड ही नहीं बना। वही लेटर्स जो वर्ड में लगे हैं, अगर आपने यूज किए उसका कोई मीनिंग नहीं तो उसको हम ग्रामेटिकली वर्ड ट्रीट नहीं करेंगे। सो वर्ड की डेफिनेशन कुछ सेकंड्स में अपने आप को समझाने के लिए कि मैं क्यों बेस्ट बन रहा हूँ, बताने के लिए नहीं। पहली चीज आज बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर आपने देखना है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स है, फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कुछ मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग आपको सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा, एट द बिगिनिंग सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा, तब आपको पता चले इसको यूज किया। बड़े सारे फ्रेजेस आपने सुने होंगे, यूज किए होंगे, लेकिन इस एंगल से नहीं देखे होंगे। आप ये खुद दिखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। बेस्ट मीन्स बेस्ट। उसके बाद आप देखते हैं कई बार आपको सेंटेंस मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने देने ही देने, बेस्ट रिजल्ट आपने लाने ही लाना है, पॉजिटिव रिजल्ट भी बेस्ट भी। तो 2 क्लॉज वाले सेंटेंस मिलते हैं। क्लॉज की डेफिनेशन, क्लॉज इज आल्सो ए ग्रुप बट दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मे और मे नॉट हैव द कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग कैसे? अगर प्रिंसिपल क्लॉज है तो कंप्लीट मीनिंग होगा, चाहे वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको डिपेंडेंट भी क्लॉज भी कहते हैं, अपने मीनिंग के लिए डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल क्लॉज पे, उसको अगर हटा दें मीनिंग पूरा निकल रहा है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, इफ आई वर्क हार्ड आई विल डेफिनेटली गेट थ्रू। तो इफ आई वर्क हार्ड, मेहनत करूंगा, प्रेजेंट टेंस ही आ रहा है क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, पहले लगा दिया। एरर्स में देखो कितनी हेल्प मिलेगी, और जगह कितनी हेल्प मिलेगी। तो आपको ये नेचर समझना है क्लॉज का, क्योंकि बड़े सारे एग्जाम सिंस 12th लोगों को पता चल जाता है कि इन चीज़ों की क्या अहमियत थी। आज CUT में कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका बेस ही बच्चों को नहीं पता होता, फिर थोड़े से टाइम में उनको पक्का करके चलते हैं, उनको पढ़ने में मज़ा भी आता है, रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। तो जहाँ तक क्लॉज की बात है, अगर वो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका कंप्लीट मीनिंग है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उस मेन क्लॉज की, प्रिंसिपल क्लॉज की हेल्प कर रहे हैं मीनिंग क्लियर करने के लिए, इसलिए उसको डिपेंडेंट क्लॉज कह रहे हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस हर बच्चे को मालूम है, हर स्टूडेंट जानता है। हमें इस डेफिनेशन को एक बार फिर देख के चलना है विद इन सेकेंड्स, क्योंकि उस सेंटेंस में मेन रोल अदा करेगा सब्जेक्ट। एक सेंटेंस पहले से डेफिनेशन के हिसाब से वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच ऑलवेज कन्वेज कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस। और ज़्यादा ग्रामेटिकल डेफिनेशन है, सेंटेंस इज दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ए प्रॉपर मैनर। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस भी कहेंगे, नरेशन में इस काइंड ऑफ सेंटेंस से ही हेल्प मिल जाएगी कि ये है तो इसलिए ये है, ये होता तो वो होता, ये ना होता तो वो ना होता, मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। तो अगर एक सेंटेंस असर्टिव है और पॉजिटिव है या नेगेटिव भी है, सब्जेक्ट से शुरू होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 6 क्लास से क्रूशली शुरू हो जाता है। उसके एक्शन या फैक्ट को बता रहे हैं वो क्या है या फिर क्या एक्शन कर रहा है। तो सेंटेंस हैज बेसिकली गॉट 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके बाद हम देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स जिनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज टू स्पीक एनीथिंग प्रॉपरली, कोहेरेंटली, अंडरस्टैंडेबली। अगर आपने कुछ बोल दिया बंदे को समझ नहीं आया तो व्हाई हैव यू यूज दोज वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए आपके आइडियाज सिचुएशन के हिसाब से होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। इसी चीज़ को एग्जामिनर चेक करेगा, एग्जाम्स में, स्कूल्स में, सभी जगह। अगर इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है, रीजन के साथ आपको पता है, तो आपको पता है कि कोई चीज़ ठीक है तो क्यों। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स आर नोन एज लेटर्स, 26 लेटर्स। तो हम अगले सेशन में देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. The whole English language there in front of you with the reasons which are attached with each and every building block of English language. Till then, please wait for the next video. काफ़ी चीज़ें
खुद की ऐसे आप रीडिस्कवर करोगे जिनको आपने पहले सीखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली कहीं दाएं बाएं हो गई हैं, उनको फ्रंट पे लाना है मास्टरी के लिए. टिल देन, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू.